अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अमन और शांति के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश व खरम रखे। पिछले हफ्ते जंग की गहमा गहमी थी, इस हफ्ते ठंड पै गई है। ओए ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान एंड इसराइल डोंट नो व्हाट द फक आर डूइंग। किसने की यही हाँ अबे यार मतलब लिटरली इतना कैंडिड हो गया भाई वो तो वैसे वैसे जो ट्रम्प नशा करता है ना, वो वाला नशा करना है। यार, यार बंदे की ना मतलब वो अमीरी का नशा है भाई, अमीरी पावर का नशा है। वो करने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यार पावर मतलब का आप नशा है। इमेजिन करो। देखो, मैं पिछले एपिसोड में बात कर रहा था ना, बार बार कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि ट्रम्प इज नॉट इन फेवर ऑफ दिस वॉर, और ट्रम्प डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर, या वो चाह रहा है कि रुक जाए और ये वो। लेकिन इत्तेफाक से उसके 2 दिन बाद फिर अटैक करना ही पड़ा उसको, जस्ट टू साइलेंट इसराइल और ये वो। लेकिन वो भी एक जस्ट एक अटैक था और वो वापस आ गए। फिर ईरान ने रिटेलिएशन की, वो भी यार वो भी क्या कॉमेडी सी हुआ है। अच्छा, मैं जिम में था उस टाइम पे, और ना वो अरबी न्यूज़ चैनल चल रहा था, तो दबा के टीवी पे ना सारे अरबी रुक गए और टीवी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार पता नहीं क्या देख रहे हैं, मिसाइल नजर आ रहे थे ऊपर से गुजरते हुए कतर के। तो मैं नाम पढ़ा अरबी में, तो लिखा हुआ था कतर का कुछ हो गया ये वो। तो मैंने कहा यार हाँ, पता नहीं शायद ईरान ने कतर वतर पे मार दिया कोई मिसाइल, तो ये अरबी सारे देख रहे हैं। खैर घर आया तो पता चला कि भाई ईरान ने अटैक किया ये वो। मैंने कहा सही है भाई, अब शायद वर्ल्ड वॉर 3 होने लगी है ये वो। लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, तुम सेफ हो, तुम सेफ हो। जोजी टाइप के लोग हर ग्रुप में होते हैं ना, तो वो मैसेज कर रहे मैंने Joji मैंने is भी किया था। mentioned in this podcast. Joji, you have made it. हैं। तो वो मैसेज कर रहे हैं, यार तुम सही हो, तुम्हारा भाई ठीक है, और ये टाइप के ना वो। ये मतलब मेरे हर ग्रुप में चल रहा था, सिर्फ डी सेक्सी में नहीं। मैंने कहा यार अच्छा सही है, चल रहा होगा। खैर थोड़ी बार ट्रम्प का ट्वीट देखा, थैंक यू ईरान, तुमने हमें बता दिया कि तुम अटैक करने वाले हो, और हमने अपने सारे हटा दिए। तुम्हारे अटैक से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या 14 में से 13 मिसाइल हमने इंटरसेप्ट कर लिए, एक मिसाइल क्योंकि डायरेक्शन उसकी सही नहीं यार थी, ठीक है, नुसरत तो तुमने उसको बहुत आगे जाने जा दिया। रहा है, बहुत आगे जा रहा है। इसको हम बिल्कुल उस तरह डिस्कस करेंगे जिस तरह हम चाय के होटल पे डिस्कस करते हैं। पहले तो तू मुझे ये बता, हुआ ये कि इसराइल और ईरान का फड्डा चल रहा था, ठीक है। इसराइल ने बहुत बड़ी बदमाशी की, बड़े बड़े लड़के लाया और अचानक से एक अकेले ईरान को देख के पेल दिया, राइट। बाद में ईरान ने बोला मैं भी लड़के लेकर आऊंगा और मेरे पास भी चीजें हैं। उसने निकाल लिया खंजर फड्डे में। जब उसे फड्डे में खंजर निकाला तो उसने एक आदमी को उसमें बहुत ठीक ठाक डैमेज कर दिया। यही हुआ, अब तक ऐसे ही कहेंगे, मोहल्ले के फड्डे में यही हुआ। 10 लोग आए मारने के लिए जिसमें एक जख्मी हो गया। जब वो जख्मी हुआ तो जो जख्मी हुआ उसने अपने अब्बा को बुला लिया, जो कि इस केस में अमरीका थे, राइट। ऐसे ही हुआ है। ऐसा ही है। अच्छा, अब यहां से इंटरेस्टिंग होता है, अमेरिका ने बोला ओए ओए नहीं लड़ो, बुरी बात है लड़ाई करना, राइट। यही बात हुई, अब्बू ठीक है। यही कह रहे थे, मैं अब मुझे वही नहीं है, लड़ना, लेकिन मत करो, लेकिन पागल ईरान मत ने, बनो। लेकिन हाँ, लेकिन इसराइल ने बोला, वही जो लड़का जख्मी हुआ उसने बोला नहीं नहीं मुझे चोट लगी, मुझे तो मारना है। अब्बू ने बोला नहीं 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 मारो, उसने बोला नहीं नहीं मुझे मारना है, या तो आप मारे या मैं मारूंगा। तो अब्बा ने बोला अच्छा चलो ठीक है, तुम मत मारो मैं मार देता हूँ। यही हुआ। एम आई थिंकिंग इट राइट? नहीं नहीं, बच्चा मार रहा था ना, थोड़े थोड़े मार रहा था, मगर उसकी लग नहीं रही थी। लग नहीं रही वो थी, अपनी हाँ, तो चोटों पे मतलब ज्यादा रो रहा था। हाँ, तो फिर अब्बा ने फिर अल्टीमेटली मारा, राइट। अब्बा ने मतलब अल्टीमेटली मारा। ये मतलब मैं क्या, लिटरली मोहल्ले वाला फड्डा लग रहा है। ये चल क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद अब्बा ने मारा तो जिस लड़के के हाथ में खंजर था उसने उठाया खंजर, फेंका अब्बा की तरफ और बोला भाई मैं आपके इस बेटे की तरफ फेंक रहा हूँ। अब्बा ने जो है वो खंजर जो है पकड़ लिया और बोला थैंक यू यार, तूने पहले बता दिया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो अब से हम नहीं लड़ेंगे। क्या अब मैं सब सही नहीं समझा हूं? लड़ेगा, बस लड़ाई ठीक है। देखो, मेरे बेटे ने मारना था, मैंने उसने मार लिया। तुमने मारना था, तुमने भी मार लिया, दोनों के साथ बराबर हो गए। वो जो बराबर। था हाँ बचपन में, लड़ाई दो को बहन भाई माफ लड़ कर होते थे। मैंने का घर साफ करो। हाँ, हाँ, ऐसे मतलब बहन मैं भाई सही लड़ समझ रहा होते, हूँ ना, यही तुमने हुआ है मारा ना। मैंने मारा, तुमने मारा मैंने मारा, चल रही होती है। तो ईरान ने हाँ जब मारा तो उन्होंने कहा आखिरी तुमने मार लिया ना, तसल्ली हो गई तुम्हें, ठीक है बस बंद हाँ। करो, 12 घंटे दे रहा हूँ, सब अपने अपने घर वापस चले जाए। बारह हाँ। घंटे का टाइम अच्छा, है, अब सब घर वापस इसके चले बाद जाओ। इंटरेस्टिंग होता है ना, फिर ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई अब सीज फायर हो गया, मतलब लाइक अब्बा ने बोल दिया बस अब कोई नहीं लड़ेगा। हाँ, लेकिन 12 घंटे फिर में से, सब वापस। हाँ, फिर से कीड़ा उठा उनके एक बेटे के अंदर। वो जो लड़के आए थे उसमें से एक लड़के ने उठा के फिर से मारा, और फिर ईरान ने फिर से उस मारा। नहीं नहीं, उस लड़के का जाते जाते मैं मारते हुए जाऊं, जो जो कुछ है मेरे पास हाँ, वो मैं मार दूं। और क्योंकि फिर लड़के उसके वापस बाद, आ रहे हैं ना। बारह हाँ। सौ हाँ, वो क्या 120 जहाज जो थे, वो वापस हम्म। आ रहे थे, उनका जो है वो तो मारे। अब्बा ने बिला वजह लड़ाई शुरू खत्म करा दी, हमारा तो पूरा मूड मूड था ज्यादा हाँ, लड़ने का।
तो उसके बाद तो अब्बा उसमें बोल ज्यादा रहा दिख था रहा what you guys are Not doing, right? serious attitude by Israel. Fuck you, Israel. You should not do this. You should नहीं bring back your था। आई एम airplanes नॉट back to हैप्पी, your home. आई एम नॉट हैप्पी विद इजराइल, I'm not आई एम happy उसने with नॉट you, एक्चुअली हैप्पी Israel. विद। एक्चुअली मैं ट्वीट पढ़ा था, उसने बोला आई एम नॉट श्योर व्हाट द फक इजराइल इज भाई वीडियो है, डूइंग। भाई वो वीडियो है, उसने वीडियो हाँ में वो बोला वीडियो है और में उस से बोला। ट्वीट पे हाँ ट्रस्ट करता सीरियसली वो है। डायरेक्ट हो गया भाई। पहले तो मैंने, अच्छा ये वाली वीडियो मैंने बाद में देखी थी, मैंने पहले वो वाली ट्वीट देखी ना जो ईरान के लिए उसने की थी कि ईरान ने, हमने उसके 14 मिसाइल मार दिए, 14 में से 13 हमने मार दिए थे हवा में ही, एक गिरा है वो भी गलत डायरेक्शन में जा रहा था, तुमने उसको छेड़ा नहीं, गिरने दिया। तो अब ईरान को जो करना था उसने कर लिया, अच्छा किया उसने हमें बता दिया, थैंक यू, तुम बड़े काइंड आदमी हो, तुमने मारने से पहले बता दिया कि रेडी हो जाओ मैं मारने वाला हूँ, तो अच्छा ना लेकिन हमारा ये जानी उसका नुकसान हुआ ना ताना माली था नुकसान हुआ। या उसकी अप्रिसिएशन थी मुझे? अबे असली में अप्रिसिएशन थी, यही तो बता रहा हूँ मैं। वो बंदा इतना नशे में, एक होता है बंदा डिप्लोमेट होता है, पॉलिटिशियन होता है, होता है ना सियासतदान है बंदा, पॉलिटिक्स खेलता है, जरदारी है वो बंदा, या वो बंदा नवाज शरीफ है या मरियम हाँ नवाज है टाइप का ना, सियासत खेलना होता है उसको, पीछे का अलग गेम चल रही है। नहीं भाई मुंह पे थैंक यू तुमने बता दिया। अब ईरान Thank वाले you. बोल रहे होंगे कि यार अपने घर में थोड़ी इज्जत रहने देते अच्छा जैसे घर में वाह वाह हो रही होगी, यार देखो हमारा लड़का कितना अच्छा है, शाबाश हमारे लड़के, बेशक छोटे थे मगर मारने की कोशिश जरूर की। जब आगे से अमेरिका का वो आया होगा कि थैंक यू तुमने मैं बता दिया था, अब घर वाले बोलेंगे तू तेरी शक्ल पे किसको बोलता बताने को साले? यार वैसे मगर आजकल 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 जंगें, मेरा ख्याल में ये जंगें भी नहीं आई, ये तो मुझे लग रहा है कि हमारी टीवी से अच्छा जो स्क्रिप्ट है वो लोगों को अब थक गए ना, सब हर तरह का यार मवाद देखते हैं। देखो अब ये मवाद देखने के लिए मेरे ख्याल में जो हमारे रिच रिच पीपल इन द वर्ल्ड है ना, इलीटिस्ट क्लास, मेरा ख्याल में अब वो कहते हैं मेरा ख्याल में कि यार ये थोड़ा सी जंग वंग चढ़ाओ, थोड़ा मजा वजा आए, कुछ सनसनी हो, फिर यार एंड में भाई ये हो। मैं भी, हर जगह ये बात चल रही थी और मैं भी काफी सोच रहा था इस बारे में कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी वगैरह वगैरह। फिर मुझे एक इंडियन इंस्टाग्रामर की रील नजर आई और मैंने जब वो रील देखी तो मेरा दिमाग घूम गया, यार बात तो उसने बिल्कुल सही की है। अब वो कहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी, रशिया जो है वो ईरान का दोस्त है, रशिया जो है वो चाइना का भी दोस्त है, चाइना जो है मतलब सारे आपस में ना एक दूसरे के दोस्त भी दोस्त हैं और भी, लड़ भी रहे हैं। हाँ सही बात। रशिया ईरान का दोस्त है मगर रशिया यूक्रेन पे मार रहा है, तो अब अमेरिका जो है वो एक साइड पे वॉर वॉर के अगेंस्ट है मगर एक से दूसरी साइड पे वो भी मार रहा है। यहाँ पे अमेरिका के, मिडिल ईस्ट पूरा अमेरिका का दोस्त है मगर मिडिल ईस्ट नहीं चाहता कि अमेरिका ज्यादा वो करे, तो पूरी एक खिचमच बची हुई, सारे एक दूसरे के दोस्त है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ल्ड वॉर होती थी या जो हुई थी पहली दो वर्ल्ड वॉर, उसमें डिस्टिंक्टिव ब्लॉक्स थे ना, कि एक जैसे जापान है वो एक साइड पूरी वो लड़ रही है अगेंस्ट अमेरिका, वो एक साइड पूरी, फिर अगर जैसे यूरोप में हो रही है तो फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई हो रही है आपस में, जो जो बहुत फेमस जंग हुई उनकी, तो वो जर्मनी की, सॉरी जर्मनी और यूके या जर्मनी और फ्रांस की जंग हो रही है, वो आपस में एक दूसरे, दो ब्लॉक्स बने हुए जो एक दूसरे से पूरे लड़ रहे हैं। इधर खिचड़ी ऐसी बनी हुई है कि हर कोई आपस में गुत्तम गुत्ता हुआ है, दोस्त होगा। अब जैसे रशिया ईरान का भी दोस्त है, रशिया इंडिया का भी दोस्त है। अब एक जगह पे इंडिया ने इसराइल का साथ भी देना है मगर ईरान के अगेंस्ट भी नहीं के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो रशिया उसके साथ है। तो सारी खिचड़ियां बनी हुई आपस में, इट्स अ कंप्लीट मेस। तो वो जब मैंने वो रील देखी मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो सकती ऐसे में, बस यही होगा छोटे मोटे जो एक दूसरे को उंगली करेंगे, वही जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, आप लोग जरूर देखिएगा। ये सारी गेम स्टॉक्स की है, प्राइसेस की है कि किसकी आर्म्स की प्राइसेस कम हो रही हैं, किसकी आर्म्स की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं, बिक नहीं रहा ये वो, चलो लगाए रखो इसी बहाने लोग हमारे जहाज खरीदेंगे। अभी अमेरिका ने अब दिखाया हमारा B2 बॉम्बर कितना अच्छा था, वो अमेरिका से आ गया विदाउट डिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड पहुंचा इसराइल तक। तो भाई यही सारी गेम चल रही है, तो सही बात है, आया कुछ भी नहीं कर अल्लाह सकते ताला भाई, अमन। ये बस ड्रामा है। और वो सही है, कुछ लोग जो है ना वो पहले से प्रिडिक्ट कर चुके हैं, और जब उनके सामने हम ये बातें भी करते हैं ना, यार अभी वॉर होने वाली है होनी है, तो वो कहते हैं यार तुम लोग कौन सी जान में हो, कौन सी वर्ल्ड वॉर, कौन सी ये वॉर, कुछ भी नहीं होगा भाई, ये इसी तरह है, पीछे से सारे सेम है, पता नहीं गॉड नोस के क्या है क्या नहीं है भाई।
अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो वॉर मोहल्ले का से फड्डा होता हुए है ना, तो वो वाली फीलिंग मुझे पूरे सिनेरियो में मिली है लिटरली यार। कौन क्यों किससे लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने जिस चीज बताया ना, अब्बा आए और स्क्रिप्ट एक ही लिटरली राइटर लिख आखिर रहा में सबने आखिर सबके हिसाब से उसने आखिरी सामान तो उसने छोड़ा, है। हाँ ऐसे ही है, आखिरी ऐसे पार्ट ही है। मैंने ही छोड़ा। वही था जब अब्बा ने ईरान को अब मारने दिया कि आखिरी तुम मार लो फिर खत्म करते हैं कहानी। इसराइल वो जिद्दी बच्चे की तरह, नहीं नहीं मैं आखिरी मारूंगा, जाते जाते मारते हुए चला गया, भाग गया। और फिर उसने दोबारा उसको पढ़ी। और फिर तो खतरनाक वाली पड़ी सही। यार बस दुआ है कि अब ये दोबारा शुरू ना हो अच्छा स्प्लिट तुम्हें हो। क्या लेकिन एक लगता है सवाल कौन है, जीता? कौन जीता? यार मूसा हाँ, ये और भी डिबेट है। ईरान में लोग कह रहे हैं ईरान जीता और वहां के लोग कह रहे हैं वो जीते, अबे ये तो डिबेट जैसे तुम्हारा अपना कौन भी। जीता। पर्सनल व्यू क्या है? यार देखो शोएब, आई थिंक ये वही वाला सवाल है जो हमने पूछा था अमेरिका और पाकिस्तान में कौन जीता। मतलब हम यही बात इंडिया करते और हैं, देखो पाकिस्तान। जीता बीता मैटर नहीं करता, हारा कौन है इंपॉर्टेंट है। हारा जो है वो इंसानियत है इस पूरी सिनेरियो में, तो भाई तो एब्सोल्युटली। वी शुड नॉट बी आस्किंग कौन जीता, हारा कौन है, तो बस यही हारा और कोई भी नहीं हारा। यार हाँ, हाँ मेरा मेरे भी ये ख्याल में पॉइंट ऑफ भी व्यू, कोई जीता तुम्हारा नहीं है। पॉइंट सही है, लेकिन एक चीज है ना, देखो इसराइल वांटेड द रिजीम चेंज, यूएसए वांटेड द रिजीम चेंज, वो चेंज नहीं हुई, तो इस केस में तो ईरान जाता है। लेकिन ल- तुम एट द अदर हैंड देखो तो ईरान का जितना नुकसान हुआ, जितनी मिलिट्री सीनियर मिलिट्री लीडरशिप उनकी की, जितने सीनियर साइंटिस्ट गए, तो उनका भी नुकसान हुआ है। तो दे कैन नॉट ऑल्सो क्लेम विक्ट्री एंड नॉर डज भाई यही यूएसए तो मैं बता रहा वही हूँ, विक्ट्री तो कोई नहीं टाई हुई। हो गया, टाई हो गया। मेरे ख्याल से आप सुपर आधा ओवर होना मकसद, चाहिए। अल्लाह ना करे, आधा मकसद अमेरिका का अचीव हो गया, ऊपर होना आधा चाहिए हाँ मकसद ईरान पागल। का अचीव हो गया। तो ये यार सीन है। मुझे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि शायद चाइना का जो वेपन का वावा थी ना, वो हो गई थी पाकिस्तान इंडिया वाले उसमें, सही है। तो यूरोपियंस या अमेरिका को ये लग रहा होगा, इसराइल को लग रहा होगा कि यार ये तो एकदम इनके स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, हम कैसे ऊपर करें। तो हो उन्होंने कहा सकता यार है। ईरान इज अ इजी टारगेट, लेट्स डू इट। लेकिन उनके शायद सिलेबस सही नहीं था, उन्होंने सही से तैयारी नहीं की थी, और जब वो ईरान ने अपना सिलेबस दिखाया और फिर तो शॉक हो गए सब, तो उन्होंने कहा भाई इस बेटर कि अभी ना ही करें तो अच्छा। यार मेरी नज़र में तो ईरान ने वही किया, मरता क्या ना करता। क्योंकि जब हाँ आपकी इतनी बड़ी लीडरशिप पूरी चली जाए, जिसके पूरी कमांड आपके, जिसके पास पूरी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कमांड्स होती हैं, वो सब एक साथ ख़त्म कर दी जाएं, तो फिर आप मरता क्या ना करता ही कर रहे हो, तो जो आपके बस में पॉसिबल होता है। लेकिन फिर वही भी ना वाली बात फरहान ने जो अफेक्टिवली, की थी, 400 अफेक्टिवली मिसाइल मारते थे, 4 लगते थे जाके, तो खैर तो बेटर देन लेकिन नथिंग। एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है मेरा, पता नहीं सुहेब अटक गया, सुहेब कुछ बहुत जोर से बोलना चाह रहा था। नहीं नहीं मेरे नहीं पास सही। से तो है। अच्छा यार मेरे पास अटका। अच्छा, मेरा एक सवाल है यार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो कतर के साथ किया है ईरान ने, मुझे इस बात का बहुत शदीद दुख है। उसकी वजह यह है कि इस पूरे रीजन में अगर किसी ने इज्जत और तमीज से बात की है ईरान से, वो सिर्फ कतर ही है। मतलब बेसिस तो हर जगह थी, ये साला यस, कतर पे अटैक क्यों किया उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई, लॉजिक समझ नहीं आई। जहाँ यार पे ज्यादा अच्छा सिस्टम लगा होगा अमेरिका मैं का बताता वहीं हूँ, पे किया। हाँ मैं वही बताने लगा हूँ। कतर की जो एयरबेस है ना, वो समझ लो तुम अमेरिकन एयरफोर्स की नॉक है। अब जिसको नॉक का कॉन्सेप्ट नहीं पता, समझ गया। उसको लिए उसके लिए बता दूं कि भाई वो ऑपरेशन सेंटर है, एक तरह का नेटवर्क हम्म। ऑपरेशन सेंटर, नॉक का फुल फॉर्म होता है, जहाँ से सारी बेसिस बाकी कवर हो रही हैं, उनकी क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशंस, जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग, जो जहाँ भी फ्लाइट्स आती हैं जाती हैं, फ्लाइट्स की मॉनिटरिंग, हर चीज़ जो है वो सब वहाँ से एक कमांड सेंटर है बेसिकली। तो सबसे मेन बेस कह सकते हो मिडिल ईस्ट में जो है यूएस की, वो कतर में। तो ईरान को शायद ये लगा होगा कि जिस तरह ये B2 बॉम्बर्स, अमेरिका कह तो रहा है कि हमारे B2 बॉम्बर्स अमेरिका से डायरेक्ट आए हैं और उन्होंने अटैक किए वो, तो ईरान को ये लगा होगा भाई कि जब ये पहुंचे होंगे, तो जब कोऑर्डिनेशन हुई है अटैक्स वगैरह की, तो कतर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस बना एयरबेस का इस एयरबेस का हाथ इसमें रहा होगा। है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं मेरे ख्याल से। ये हाँ, अगर क्योंकि हमने इसको मोहल्ले का पड्डा बनाया है, तो ईरान हम्म। ने उसी के ऊपर हाथ छोड़ा जो सबसे छोटा लड़का था। जो अच्छा बच्चा था। ठीक है, क्योंकि देखो बाकी कौन कौन थे जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल सौदे के ऊपर हाथ छोड़ता, वो तो सबसे बड़ा लड़का था। वो तो जब तक फिर धुन मतलब फिर बहुत कुछ हो जाता है ना। हाँ, तो फिर तो मुझे वॉर हो ये ही लगा। जाती। अच्छा, और मजे की बात,
ये सिर्फ छोटा लड़का था, ये वो लड़का था जो मेरी साइड से था। हाँ यार ये वो होता है ना जब घर में जैसे पता चल रहा अपने ही दो साथ में आ फट गए। नहीं फटा चल रहा हो, आपके घर वालों के सामने अम्मा अब्बा देख रहे हैं कि आप फटा कर रहे हो, मगर आप सामने वालों का एहतराम करते हो और आप उनको कुछ कह नहीं सकते, तो अपने ही बच्चे को तो चमान लगा दी। शुक्रिया मैंने। तो यार ये तो मेरे हिसाब से यार ईरान ने बिलो द बेल्ट किया यार। मतलब देखो, अगर आपने मैसेज ही देना था ना, तो आप मैसेज दूसरों की बेसिस पे देखे कर सकते, लेकिन इट वाज वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी बिलो द बेल्ट कतर के यार ऊपर लेकिन स्पेसिफिक करना, अगेन ना उनके क्योंकि अगर ये पास, वही। सर हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी तुम्हारी बात कट कर गया, लेकिन मैं कह ये रहा था कि वो ईरान ने क्लियरली ये बोल के किया अटैक, और सिर्फ वजह ये थी कि वो बेस कतर में है, इसलिए कतर पे अटैक हुआ, लेकिन कतर के किसी सिटीजन पे, जैसे इसराइल अटैक जो करता है वो नहीं अंधाधुंध मतलब हाँ आबादी हो जो मैं वहां समझ गया कि उस पर तुम अटैक सही कह करता रहे है। हो, नॉक होगा। ईरान ने लेकिन यूएस की बेस पे ही अटैक किया, वो अलग बात है कि वो कतर में थी, दैट्स द यार, पॉइंट। लेकिन चल मूसा, तेरे को भी पता है टेक्नोलॉजी है यार, 19-20 आगे पीछे होता तो नुकसान हो सकता था ना। बल्कि हुआ होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद नहीं हुई है, बताई नहीं गई है, नजर नहीं आई, राइट। यार रिस्क तो लेना पड़ता है, नहीं जाहिर सी लेकिन आजकल बात तो। तो और है बस दूसरा जो। दूसरा सुजा, एक मिनट के लिए सोचो, तुम कह रहे हो कतर उनका दोस्त है, सही है। इस केस के अंदर तो उन्हीं की बेसिस यूज हुई ना, अटैक्स के अंदर भी और चीजों में भी, यार इन्हीं कतर कंट्री। दोस्त दैट्स नहीं है, दैट्स कतर अजम्पशन है, यार वो अजम्पशन है कतर की वो। बेस नहीं है, वो कतर में यूएस की बेस है, वो नहीं, कतर वो की कहना चाह बेस रहा है नहीं इसको है। कतर का नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्वेब, ये भी एक अजम्पशन है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है अभी तक। मतलब लाइक जो फैक्ट अमेरिका है। ने स्टोरी खींच, नहीं अमेरिका ने जो स्टोरी बी खींची, उन्होंने बी ये बोला है, 52 हमने बी बी पर्शियन। 52 देखो, B-52 बॉम्बर आया होगा ना अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका उसकी हाँ टेक्नोलॉजी को नहीं देता। लेकिन उसके साथ जो और एयरक्राफ्ट थे, जो टॉम हॉक हॉक मिसाइल्स थे, वो सब भी तो कहीं से फायर हुए होंगे ना, तो सबसे अरे वो क्लोजेस्ट कह कौन रहे है? हमने तो पर्शियन गल्फ से बाकी अटैक किया है यार, वो तो क्या डिस्क्लोज कर तो रहे लोकेशन। वो ऐसे ही बोल रहे हैं यूएस ना। की, सॉरी, अच्छा, पर्शियन गल्फ कह रहा हूँ। इ- ईरान की रिटेलिएशन में एक पॉइंट और नोट करने वाली थी कि ईरान ने अपने जो कौन से बैलिस्टिक मिसाइल से, और जो सबसे हल्के वाले मिसाइल उनके पास थे, टू मेक इट इजियर, वो यूज किए। वो जो यस। प्रिसिशन बेस्ड उनके बैलिस्टिक मिसाइल से जिससे ज्यादा तबाही हो सकती थी, वो यूज नहीं किए ईरान पे जब उसने कतर पे अटैक किया। तो बस ये वही था कि दिखाना था, थोड़ी सी इज्जत बचानी थी, हम भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं। वही वाला सीन हुआ है कि जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर में ट्रम्प ने सीज फायर करवा दिया, अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद जाते जाते इंडिया ने जो लास्ट अटैक ड्रोन करते छोड़े हुए हुए थे देखे पाकिस्तान की, हाँ और पाकिस्तान की मिसाइल बेस छोड़े पे। हुए थे। तो वो वही वाला सीन ईरान ने भी किया है कि जाते जाते थोड़ी सी इज्जत बचा लो, वो वाला सीन इसराइल। है बिल्कुल। आ, यार देखें, कीपिंग, उम्मीद तो ये टॉकिंग अबाउट वॉर, टॉकिंग अबाउट यार, बस एक मिनट इसको। एक मिनट, इसको हाँ बोल। मैं वॉर को ही खत्म कर रहा हूँ कि लेट्स होप कि ये चीज़ हमें दोबारा ना देखनी पड़े। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ और ट्विटर पे पढ़ी थी कि हम जवान हुए नहीं है, कि सोचा था कि जवान होके ये करेंगे, बूढ़े होके ये करेंगे वगैरह वगैरह, तो जंगें भी शुरू हो गई हैं, ऐसा ना हो अगले साल याजूज माजूज आ जाएं, तो बस मैं तो चाहता हूँ आ अपन भी हो जाए सकते हैं, थोड़ी यू सी, नेवर नो, यू नेवर नो। थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी सी अच्छी चीजें, अच्छा अच्छा वक्त हमें देखने को मिले भाई, हमें क्यों जंगों में, कोविड में और ऐसी चीजों में जवानी गुजर रही है। सही बात। ओवर टू यू शुजा, ओवर टू शुजा, क्या कह रहे थे मैं तुम? कह रहा हूँ, जब हम जंग की बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत मशहूर जंग पाकिस्तान में भी चल रही है, बिटवीन या, मारिया बी एंड शहजाद गयास। ओ माय ओए गॉड। यार, थोड़ा सा सबसे ये भी पहले तो डिस्कस करते हैं ना यार। जरूर जरूर। यार देखो, स्लो क्लैप फॉर देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको बड़ा शौक होता है दुनिया भर की लेने का। हाँ हमारे ग्रुप में भी एक थे, वो जो छोड़ के चले गए ग्रुप, उनकी थोड़ी सी ले ली किसी ने, तो के द पॉइंट इज के तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज नहीं पसंद कि कोई उनकी ले ले, किसी ने उनको जवाब कैसे दे दिया। मैं चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन अपने नाम के साथ लगा के दुनिया भर की लेता रहूं, मारता रहूं, बजाता रहूं, लेकिन कोई मुझे कुछ कह दे तो ये कैसे कर दिया, मेरी मेंटल स्पेस जा रही है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं ट्रोल्स बर्दाश्त कर सकूं, ट्रोलर्स को अल्लाह ही देखेगा। आई होप दैट, उन्होंने ट्वीट किया शहजाद साहब ने कि आई होप द ट्रोलर्स फेस व्हाट आई एम फेसिंग,
and face all those things they are telling me that I should face. तो भाई शहजाद भाई आप अपनी टाइमलाइन खुद ही उठा के देख लें, आप क्या करते रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। शुजा, यार आप क्या मुझसे कह रहे थे? अब मैं तुझसे लड़ जाऊंगा इस बात के ऊपर यार, मतलब बोलो बोलो, लड़ो, यार अभी आई एम इन फुल मुझे, मूड। मैं ये नहीं कहूंगा कोई कौन सही कोई गलत है, लेकिन अभी मैं सिर्फ, चलो हम तो डिस्कस करते हैं कि फड्डा स्टार्ट क्यों हुआ है, ठीक है। यार वो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं हाँ, थोड़ा आउट था, मैं इसराइल पे जब तू नजर थी वजह मेरी। सुनेगा ना, फिर तू अपने वर्ड पीछे लेगा वापस। अच्छा ठीक अच्छा, है। बताओ बताओ। यार देखो, शहजाद गयास ने ये बोला किसी पॉडकास्ट में किसी गेस्ट के साथ बात करते हुए कि मारिया बी जो है वो थर्ड क्लास कपड़े बनाती है, या उसे कपड़े थर्ड क्लास, ठीक है। नहीं यार, तो इस बेसिस के ऊपर मारिया बी ने उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया और 50 करोड़ का हर्जाना जमा कराने को बोला है कि उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहां से कहानी स्टार्ट हुई है। जस्ट यहाँ पे इमेजिन। मेरा एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है हाँ यार, एक बंदी की रोटी रोजी पे तुम लात मार रहे हो, सही है। अगर हाँ फॉर एग्जांपल मारिया बी ने किसी पॉडकास्ट में आके कहा हो कि शहजाद गयास का पॉडकास्ट जो है वो निहायत ही थर्ड क्लास। घटिया तरीन पॉडकास्ट है, हाँ हाँ हाँ। मैं सही तो है, कहता तो हूँ। उसकी तो नहीं उसकी उसकी मैं वैल्यू भी कम होगी ना, तो जाहिर है अगर यार शहजाद ए, फयाज इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, जब वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया से ये बोल रहा है कि थर्ड क्लास कपड़े हैं, तो जाहिर है उसको इफेक्ट तो पड़ेगा मारिया बी को ना। यार मैं एक फैक्ट्स होते सिंपल हैं। शहजाद सवाल गयास। मैं एक सिंपल सवाल बोलता हूँ, देखो चलो एक सिंपल सवाल है। मैं हम्म। मैं वो आदमी हूँ जिसको गाड़ी की जीरो नॉलेज है। मेरे हिसाब से गाड़ी वो है जो चलती हो, ठीक है। तो सही है। मेहरान और एसी चलता हो, अच्छा ठीक है। अगर वो मेहरान के अंदर है तो मेरे लिए बेस्ट कार वही है। आगे से मुंह से सही है। आएगा बोलेगा नहीं मेहरान तो टट्टी कार है, चलाओ तो मर्सिडीज चलाओ। तो क्या मैं बुरा मान जाऊं, तुमने मेरी गाड़ी को बुरा बोल दिया जो गाड़ी मुझे पसंद है? भाई एक सब्जेक्टिव चीज है ना। आपको बी ग्रेड लगता है, आपको लगे, किसी और को वो लगता होगा ए क्लास। मतलब अभी इस दुनिया बात हम्म। पे में ऐसे केस भी लोग बनता हैं है। जिनको बिरयानी नहीं पसंद। एग्जैक्टली किसी को आलू में बिरयानी, बिरयानी में आलू पसंद है, किसी को आलू में बिरयानी पसंद हाँ। वाह। है। तो हाँ। अब आप तो बताएं, तो मैं इस पे हम सू करते रहेंगे लोगों को, मतलब हाँ, कोई मजाक है सब्जेक्टिव कोर्ट के। चीज पे। यार कोर्ट ने क्या कहा इस पे, मुझे ये बताओ पहले। यार कोर्ट ने तो एडजर्न किया, पहले तो मेरे को बताओ, ये एडजर्न का मतलब है कि दोनों तरफ से सुनवाई हो गई है, अब कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाया। कोर्ट भी सोच, यार मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन हमारा एजेंडा क्या है कि भैंस की टांग, कि किसी ने एक सब्जेक्टिव बात बोल दी है। मतलब मुझे नहीं लगता ये केस कोई स्टैंड कर सकता कोर्ट के अंदर। हाँ कोर्ट जा सकता है, ये बोलेगा यार गयास साहब अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप बोल दें, लेकिन पॉडकास्ट पे ना बोले। अबे लेकिन क्यों ना बोले? मतलब ये तो वही वाली बात होगी जो वासे और क्या नाम है जो करते हैं, बाबर आजम की बॉल जरा सी इधर उधर हुई, वो ये गिल्ली उड़ी तो बाबर आजम केस कर देगा उनके ऊपर। भाई एग्री करेगा, हाँ भाई बॉल इधर उधर होती है, गिल्ली गिर जाती है। यार बात तो सही है। यार बात वैसे वैसे बात देखो, ऑब्जेक्टिवली अगर तुम बात को देखोगे तो बात तो सही है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी को आज़ादी क्या, हक के आजादी हक ये के राय। हक के आज़ादी राय का वो है, हक है अच्छा क्या आज़ादी है? राय के। यार कुछ वर्ड हक होता है है बड़ा मजे का। आजादी ये राय का। आज़ादी राय का हक हासिल है, हाँ हाँ। तो शो करने का। हाँ। अबे क्या था वर्ड यार, याद करने दो। इजहारे हक, हक के राय दही, हक। इकरारुल हक, जियाउल हक। इकरारुल हसन। इसको कोई याद करने देंगे। कोई इकरारुल तो हसन। सब्सक्राइबर ये अबरारुल हक। वीडियो, कोई सब्सक्राइबर वॉचर ये वीडियो देख रहा होगा तो जरूर हमें कमेंट से बताए मूसा कि आपका हक के नेक आजादी राय नाम दही लेके आपको क्या मशहूर था ऐसा करेगा। कुछ। हम अगले पॉडकास्ट में आपको इनवाइट करेंगे। ना ना। हाँ एनीवेज, तो तो पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये हक तो सबको हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के। भाई जिसको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमने पहले पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं कुछ काफी अर्सा पहले हाँ वो कि लाइन एक वाली बात। हाँ हाँ, लिमिट में रह के आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी फ्रीडम, आपकी स्पीच। आप अब किसी की ये चीज मुझे पसंद नहीं है, ये गाड़ी, अब मैं बोल दूं चाइना की गाड़ियां जो आ रही हैं वो बकवास हैं, बकवास मतलब है, चाइना मुझे सू थोड़ी करेगा। या मतलब चाइना के एग्जैक्टली ना। फोन बकवास हैं, हर कोई बोलता है चाइना के फोन बकवास हैं, क्यू मोबाइल बकवास है, या फलाना कोई भी ब्रांड एक्सवाइजी बकवास है। लेकिन तो वो लेकिन कंपनीज हमें अगर सू थोड़ी करती हैं। लेकिन अगर तुम्हें लाखों लोग सुनते हो, हजारों लोग भाई सुनते हो,
अरे भाई डजंट ये मैटर बात स्वेब, तू समझ नहीं रहा है, डजंट मैटर। यार एम के मतलब बी एच डी एक यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर, ठीक है, हाँ बिलियन, हाँ 13-14 बिलियन, हाँ, मिलियन सॉरी इसके आई गॉट सब्सक्राइबर। योर पॉइंट। वो बोलता है कि भाई ये फलाना फोन क्या मतलब हम्म, छोटे मोटे तो छोड़ दो, वो सैमसंग आईफोन को बोल रहा होता है कि यस ये क्या यस, आईफोन ने इसमें ये निकाल चीज दिया है, मुझे सबसे पता घटिया नहीं आई, इसमें घटिया ये हाँ बिल्कुल टेक्नोलॉजी। सही कहा। एग्जैक्ट। तो ये हक सबको हासिल है। और शहजाद भाई ये वीडियो आप कोर्ट में जरूर दिखाइएगा कि हमने ये बोला है। नहीं ये नहीं, शायद मतलब हक हम अपने हक क्लियरली पे बोलते पॉइंट हैं, चलेगा। हम क्लियरली बोलते हैं शहजाद गयास के पॉडकास्ट और कभी कभी उसकी बातें बहुत जहर लगती है, बर्दाश्त नहीं होता वो बंदा कभी 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 कभी। नहीं, 80% ऑफ द टाइम आप हाँ बहुत हाँ, घटिया बातें मतलब करते हम हैं। कह सकते हैं कि तुम्हारा शायद वो जो उस, पता नहीं उस बंदे का क्या नाम है, जुबैर है क्या नाम, मुझे एक अमेरिका से बंदा को इकोनॉमिस्ट है जिसका वो करता है, वो थोड़ा सेंस मेक करती है टाइम्स उस वाली पॉडकास्ट। उसके अलावा जो वो करता है शिट है। हम कह रहे हैं थर्ड क्लास है, बी ग्रेड है। तो थोड़ी ना कि शहजाद गैस हम हमारे ऊपर केस कर देगा, और केस भी करेगा भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं तो बोलूंगा वो अच्छा नहीं लगता। अब ये क्या बात है कि बोल भी नहीं सकता कि मुझे अच्छा नहीं लगता, यार कम ऑन यार। यार मतलब अब मैं बोलना शुरू तो नादिर अली की पॉडकास्ट, वाह भाई वाह, ये होती है हाँ पॉडकास्ट, हाँ ऐसे करनी चाहिए थी, हाँ, ये थोड़ी ये हाँ तो होती वही है। वाली बात हो गई। एक दिन मूसा भाभी ने जो बिरयानी अच्छी नहीं बनाई, मूसा ने बोल दिया तुमने इसके अंदर इलायची डाल दी है, भाभी ने सू कर दिया कि इलायची डालने में मेरे को ऐसे बोल दिया। सर भाभी सू तो नहीं करेगी, भाभी तो बिस्तर पे लात मार के इसको कपड़े से वो बाहर ऐसा निकाल शुरू करेंगी कि सारी उम्र शुरू करने के लिए बच्चों के सूसू लिए। सू कर सूसू नहीं देगा। कर सकूंगा मैं कभी। यार देखो, वही बात है, अब शहजाद रॉय से ऑब्जेक्टिवली मुझे बहुत सारे इख्तलाफ है। वो बंदा हाथ धो के पड़ा हुआ है पीछे। एक तो ये वोकिज्म यार, ये जो वोक हो गई है ना, उफ। भाई तू जेनजी नहीं है, तू मुझसे हम्म, ज्यादा बड़ी उम्र का आदमी हो गया है भाई शहजाद। हाँ नहीं नहीं, तुझसे तो छोटा है मुझसे। जेनजी के साथ नहीं नहीं बड़ा है यार वो, अबे हमारे साथ तुझसे भी छोटा है। है साले। शहजाद गैस हम की बहुत एज बड़े हो रिवील गए की हैं जाए। भाई। अभी अरे अब हम देखेंगे मूसा जो है ना, शायद गयास को अंकल बोल रहा है। शहजाद गयास एज, चलो आई एम श्योर तुझसे छोटा है। गूगल को नहीं पता इसकी एज, छुपाई है साले ने। नहीं नहीं सब 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 अभी अभी अबे ढूंढ के गूगल बता। मथीरा एज लिखूं, ठक करके सामने आ जाएगी। शहजाद गैस की एज लिखता हूँ भाई। भाई शहजाद देखो गियास एज। 2012 में वो लम से ग्रेजुएट हुआ है, और तू कब हुआ है 2009 में, तो 3 साल का डिफरेंस तो यही आ गया साले। तो भाई मास्टर वो हुआ है या फेल बैचलर फेल हुआ हुआ है? होगा ना। अभी अभी एज निकाल लेते हैं। 2012 में एमए किया उसने, नहीं पता नहीं क्या किया है। मिड थर्टीज में नहीं तो होगा अभी भाई वो। चल लो, वॉट एवर, हाँ, क्या तुझसे बात तो कर छोटा रहे है। हैं। हाँ तू उसको गाली दे सकता है, तू तेरा छोटा भाई है, गाली यार दे चलो उसको दो बिंदास। तीन साल ही छोटा है ना मेरा। हाँ 2009 में ग्रेजुएट हूँ, 2012 में ग्रेजुएट है, 3 साल का फर्क है। 3 साल हाँ के फर्क से वो जेंजी थोड़ी हो गया। हाँ, जेंजी तो वो नहीं है। वो सिर्फ वो चाहता है कि मैं सोशल मीडिया पे आ गया हूँ, अब मैं जेंजी में, जेंजी वाले मुझे सुनने लगे और जेंजी में मैं उठना बैठना करूँ वगैरह वगैरह। 3-4 लाहौरियों से उसकी दोस्ती हो गई है, ठीक है। तो एक उनमें तमकीनात बाजी हैं। एक वो अधील करके एक लड़का है, राइटर है, जो शायर भी है राइटर भी है, परिजात में आया था। एक वो हम्म है, और 2-3 और हैं जो जिन लाहौरियों से उसकी दोस्ती है, लम्स में पड़ा है, जाहिर सी बात है, तो हुई होगी वहाँ पे दोस्ती। उनके साथ वो बैठता है और लेके बस उसने जो है, आजकल उसका एजेंडा जो चल रहा है ना, मारिया बी से पहले तक जो चल रहा था, वो चल रहा था अनवर मकसूद साहब के अगेंस्ट। अनवर मकसूद साहब से उसको नफरत है, क्योंकि उसकी नज़र में अनवर मकसूद साहब जो है वो बहुत ही रेसिस्ट आदमी है। उनके जितने भी ड्रामे होते हैं या जितने भी स्टेज शोज अनवर मकसूद साहब ने किए हैं अब तक, इवन मोइन अख्तर की बारे में उसने बहुत बुरे बुरे अल्फाज कहे हैं शहजाद गयास ने, कि ये रेसिस्ट लोग हैं और ये बंगालियों का मजाक उड़ाना, पंजाबियों का मजाक उड़ाना, पठानों का मजाक उड़ाना, इस तरह की चीज़ें अपने ड्रामे में दिखाते हैं, जनरलाइज करके उनको डिग्रेड करते हैं वगैरह वगैरह। तो अनवर मकसूद के पीछे पड़ा हुआ है कि एक थर्ड, और शहजाद गयास के अल्फाज हैं ये, ऑलमोस्ट अल्फाज हैं जिसका समरी है कि अनवर मकसूद एक थर्ड क्लास राइटर हैं, और वो कोई लेजेंडरी स्टेटस नहीं रखते, उनको इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए जितनी पाकिस्तान उनको अनवर दे रही मकसूद है। आप सू कर दें तो आप, एक 100 करोड़ के लिए। हाँ, ऐसी बात पे अनवर मकसूद और बिलाल मकसूद को, शहजाद गयास को सू कर देना चाहिए। एक तो पाकिस्तान में वैसे ही हीरोज की और लेजेंड्स की शदीद कमी है, और जो कुछ हैं थोड़े बहुत जिनको हम सिर्फ पाकिस्तान ने, दुनिया भर में थोड़ी बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनके अगेंस्ट शहजाद गयास साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। और मुझे पता है इसकी वजह यही है कि अनवर मकसूद साहब किसी ज़माने में खान साहब के सपोर्टर रहे हैं, और शहजाद साहब जो हैं वो एंटी यार पीटीआई हैं, हर लेकिन किसी को मुझसे पता मैं है। यही तो तुमसे डिसएग्री कर रहा हूँ ना। डजंट मैटर शहजाद गैस क्या सोच, अगर मैं अनवर मकसूद हूँ मेरे फर्क नहीं पड़ता, वो 2 रोटी ज्यादा खाए, उसको लगता है मेरा कंटेंट जो है वो क्या कहेंगे उसको,
इंसानियत से भरपूर है, तो भाई ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मतलब अगर अनवर मकसूद ने पार्टीशन देखा है और पार्टीशन के बाद का पाकिस्तान देखा है, फिर किस तरीके से उर्दू स्पीकर ट्रीट हुए हैं एंड एवरीथिंग। देखो, अगर आपने ये चीज नहीं फेस की, नहीं देखा, तो भाई ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद नहीं आ रहा, यू कैन से इट, हाँ भाई बेकार है, ठीक है, खत्म हो गई बात। लेकिन हमें लेकिन शहजाद साथ अयाज में का उसे वो कर पॉडकास्ट नहीं नहीं। पसंद, हम कह रहे हैं बेकार है, हाँ, तो उससे मगर मुझे ये ज्यादा थोड़ी है फर्क कि नहीं तुम पड़ना सू चाहिए। कर एंड दो। आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम शहजाद गयाज। अगर हम यहाँ पे बैठ के उसको बेकार कह रहे हैं, उसकी जात पे एक टके का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, टका बोल रहा हूँ तो क्या मेरे से हो गया? रुपया बोलना शुरू वही कर तो दूं क्या? मसला है भाई, वही तो मसला तेरे है। को तो केस करेगा वो। शहजाद अयाज को रियलाइज कर लेना चाहिए कि तुम आज जो रो रहे हो ना ट्विटर पे, और हर लोगों से जा जाके कि मेरी इज्जत नहीं हो रही और मुझे ट्रोल कर रहे हैं लोग दुनिया में आके, तो जब आप ये काम एक 80 साल के बूढ़े के साथ कर रहे हैं, हम्म। उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके कंटेंट को, उनके करियर को, उनकी राइटिंग्स को वगैरह वगैरह, तो आपका जो फुद्दू करियर है एक पॉडकास्ट का, मे बी आई शुड नॉट हैव सेड दैट वर्ड, आपका जो भी करियर है टेक घटिया योर सा, वर्ड्स बैक। क्योंकि मुझे आपका पॉडकास्ट नहीं पसंद इसलिए मैं उसको फुद्दू कह रहा हूँ। बीप। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना जुमला करेक्ट कर लिया ना, मैं फुद्दू इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आपका कंटेंट नहीं पसंद। तो आपकी जो डर्टी कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी डर्टी वाली, और ये जो आपका कंटेंट है मुझे नहीं पसंद, तो मैं और मेरे तरह के लाखों व्यूअर्स को नहीं पसंद, तो अच्छा, लेकिन अगर मुझे, वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। चलो आप यार अनवर थोड़ा सा। मकसूद के साथ वो काम कर रहे थे तो वो सही था, आप खान साहब के साथ वो काम कर रहे थे तो वो सही था, खान साहब के सपोर्टर्स के साथ, मिनिस्टर के साथ ये काम करते हैं तो वो सही था, खान साहब को सपोर्ट करने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ ये काम करते हैं तो सही था, रिलीजियस फिगर्स के साथ, साहिल अदीम के साथ आपने ये काम किया, आपकी नज़र में वो सही था, क्यों आपने उनको ट्रोल किया। लेकिन जब आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आप सही अब से अब रो रहे हम हैं। अब हम मूसा के अगेंस्ट भी केस करवाते हैं ना मारिया बी से, तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरे सिनेरियो में मारिया बी वॉज अपॉर्चुनिस्ट। वजह बताता हूँ क्यों। शहजाद अजाद का भी रिसेंट वो जो मॉर्गन शो वाला एक पूरा फियस्का हुआ था, तो सडनली थोड़ा मशहूर हो गया था। एंड यस, मारिया बी ताबिश का हाशमी अगर के आप शो में पूरा था। कंटेंट देखें ना, फ्रॉम, क्योंकि मारिया बी मेरे लाइमलाइट में आफ्टर वो जो कोविड का तमाशा उसने किया था, उसके बाद लाइमलाइट पे ये खिलाफत कोला वाले दिनों में आई। और मैं देखा, ओ माय गॉड, शी इज ब्लडी हेल सेलिंग द किलिंग्स हैपनिंग इन गाजा। लाइक एक बंदा उसके ऊपर कपड़े डिजाइन करके बेच रहा है यार, कुछ शर्म और हया है ही नहीं मतलब। और अफसोस तो उन लोगों पे जो वो खरीद रहे हैं। डूब के मर जाओ, भाई शर्म कर जाओ बगैर तो। ठीक इससे है। पहले कि शहजाद गयास या मारिया भी या कोई भी लिसनर मुझे उनका सपोर्टर समझे मारिया भी का, मैं कभी उनके स्टोर में नहीं गया तो हूँ, तू दुनिया के होगा, ना भाभी गई मैंने होंगी। कभी ऑनलाइन देखा है। नहीं नहीं, भाभी भी नहीं गई, ना कभी मैं बात ऑनलाइन देखा है। बी ग्रेट प्लस डिजाइनर इसलिए। प्लस मारिया भी जो है वो मतलब इस कदर क्रिंज खातून है कि जितनी भी तुम हिस्ट्री बता रहे हो ना कि उनके लाइमलाइट में आई है, वो उनकी हम्म। शक्ल देख के मुझे इतना क्रिंज आया कि मैंने कहा यार खल्ली वल्ली इस औरत को देखना ही नहीं है, फजूल अटेंशन सीकिंग चल रही है सिर्फ। तो एग्जैक्टली अटेंशन तो सीकिंग वाला वो है इनको, क्या कहते हैं इसको, ट्रॉमा कह लें या जो भी कह लें, कोई फोबिया सेल्फ है अटेंशन सेंटर्ड। सीकिंग का। हाँ, अटेंशन सीकिंग का फोबिया उनको, तो जब तक उनको रेलिवेंट नहीं रहती ना, तो वो फोबिया इस तरह नहीं की है, हरकतें फोबिया करते तो खौफ को कहते हैं ना। हैं। हाँ, फोबिया नहीं है, अटेंशन बल्कि इनको शौक वो है है, उनको, अटेंशन शौक सीकर है, हैं वो, सीकर है, या क्या कहते हैं। सेल्फ सेंटर्ड है, नार्सिसिस्ट हैं। हाँ, तू सू करवा ही ले, सिंड्रोम है, क्या अरे सीधे को। सिंड्रोम है इनको, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम हाँ, क्या है क्या इनके। सीधे को सू करवा ले तू, यस है सर। सब बोल दे। तुझे पूरे 10 साल का कोटा इंग्लिश का आज पूरा कर देखो, दिया। मैं कहना चाह रहा मारिया हूँ, भी हम गरीब लोग हैं, मेरे अकाउंट में इस नहीं वक्त नहीं, 50 रुपए मैं भी पड़े कहना चाह नहीं रहा हूँ, शी हैज एस, अटेंशन है। सीकिंग सिंड्रोम। यार ये क्लिप जाएगा, ये क्लिप जाने वाला है एज अ शॉर्ट एंड एज अ रील। हाँ, तो बताने का मकसद यही कि भाई देखिए, मुझे मेरी पूरी रीड जो सिचुएशन वो ये कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। जब वो मशहूर हुआ तब उसने ये किया ताकि मजीद रेलेवेंट बने। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि शायद शहजाद गयास के साथ वही हो रहा है जो शायद वो दूसरों के साथ करता रहा है। तो अब उसकी भी फटके हाथ में आ गई है, अब शायद वो भी इससे लर्निंग लेके वो भी थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन नो कैन टेक अवे दिस के यार, अभी मारिया इस पूरे सिनेरियो में ना, मारिया बी साहिबा थोड़ा सा बेवकूफी कर रही है। ये तो वही फिर गली मोहल्ले पे चले जाएंगे, इसलिए वाइंड अप करो यार यहीं पर देखो, यार। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मारिया भी जो कर रही हैं वो बेवकूफ़ी है,
इट्स स्टुपिडिटी, और इतना बड़ा होने के बाद थोड़ा मैच्योर बिहेव करना चाहिए इंसान को. इफ द बेसिस ऑफ इट इज दैट ही कॉल्ड हर क्लोथ्स नॉट गुड इनफ, अगर इस बेसिस पे वो सू कर रही हैं तो इट्स जस्ट स्टुपिडिटी. आप ये बहुत बेवकूफ़ाना हरकत कर रही हैं. शहजाद गयास सॉरी टू से यहाँ पे आप सही हैं. नहीं सही नहीं है. सही इन द सेंस मतलब शहजाद गयास के साथ गलत हो रहा है, लेकिन शहजाद गयास हिमसेल्फ ही ब्रॉट इट अपॉन हिमसेल्फ, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो. पर देखो मूसा, ये भी तो गलत है ना, आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं ना, यही तो गलत है. ये तो वही वाली बात होगी, तुम छोटे कपड़े पहन के गई थी इसलिए रेप हो गया. नहीं, ये तो नहीं करना है ना. देखो जो गलत है, आज अगर देखो मुझे पता है दिल में पत्थर रख के तुम्हें बोलना पड़ेगा. ये वही वाली बात है कि लोगों ने आमिर लियाकत साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको वोट दिया था. आमिर लियाकत को लोगों ने वोट दिया था इमरान खान की मोहब्बत. अरे नहीं, सॉरी, आई विल रिफ्रेज इट. शहजाद गयास के साथ what I meant by saying that he brought it upon himself is कि the trolls, I'm talking about the trolls, जो उसकी ट्रोलिंग हो रही है, जो उस लोग उसकी बैंड बजा रहे हैं, ये कोई लूज बॉल करे तो यस ऐसा ही. एग्जैक्टली, वो क्योंकि शहजाद गयास खुद ये करते रहते हैं सुबह शाम रात, तो उनके साथ यही हुआ. ये हो रहा है, बदले में ट्रोलिंग हो रही है उनकी. सही है. जो ट्रोल्स है यार, ऐसे मत किया करो यार. लोग जो है अपने आप को खत्म कर लेते हैं सारी चीजों में, बर्दाश्त नहीं होता. ये बेचारे जबरदस्ती की जेंजी हैं, तो हो सकता है एक्टिंग करते करते ज्यादा सीरियस ना होना जिंदगी के मामले में. शहजाद गयास, आई होप द बेस्ट फॉर यू. आई होप आपको 5 रुपए भी ना देने पड़े इस केस में. 5 रुपए भी ज्यादा बोल रहा है तो ना देने पड़े एज हर जाना. मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 5 रुपए भी ज्यादा. लेकिन आई डू बिलीव के शहजाद भाई आपको थोड़ा सा टोन डाउन होना पड़ेगा. आप हर कोई जो आपके अगेंस्ट बात करे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री ना करता हो, वो आपको दुश्मन नहीं होता, या ही इज नॉट अ ट्रोलर. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एक बहुत अजीज और करीबी दोस्त इस तरह से समझते हैं कि जिसने उसको ना बोल दिया है, उसकी बात के आगे हाँ नहीं किया, तो बहुत बुरा है. तो आप ये समझ सोचिएगा, ऐसा मत समझिएगा. अगर तुम इसको खत्म करते हैं, सुन रहे हो तो ये तुमको बार बार दलील करने की कोशिश करें नाम लिए बगैर. सिक्योरिटी गार्ड. नहीं यार, नो, आई एम नॉट जलीलिंग एनीवन. मैंने किनारा कशी इख्तियार कर लिए सब चीजों से. कता कलामी. ओके चलो यार, कता कलामी नहीं, किनारा कशी. कता कलामी अल्लाह ना करे यार, कभी मैं ऐसा हूं कि मैं किसी को कता कलाम करूं यार. नहीं, कता कलामी वो होती है जो बेसिकली उसने किया हुआ है. ये क्या यहीं पे हैंग हो गया? ये तो नहीं, चलो यार वाइंड अप करते हैं. किनारा कशी होती है कि यार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो? ओके, हाँ सही. जिंदगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने इर्दो गिर्दो नवाब को सपोर्ट करें मूसा के प्लेटफॉर्म से. हाँ, मुझे ये जरूर बताएं कि सब्सक्राइब करने के साथ दूसरों को रिकमेंड भी करो, शेयर भी करो यार. ये शुरू में बोलना होता है, तेरे तक तो कोई पहुंचता ही नहीं. यार लेकिन मुझे रिसेंट पता चला, मेरे ऑफिस में एक लड़के ने बताया, लाहौर में होता है, श्रीजा भाई मैं आपका पॉडकास्ट सारे एपिसोड सुनता हूं. ओह माय गॉड, मेरे को पता ही नहीं है मेरा एक पैसिव लिसनर है. तो 3 लोग हो गए. जो रेगुलर सुनते हैं. अब मेरे को नहीं पता वो मेरी उठा रहा था कि मेरी ले रहा था. गुड वन. अगर ये तुम सुन रहे हो तो मुझे आगे बताना कि तुम श्रीजा भाई आपने मेरे बारे में ये बोला था. अब पता चलेगा, ये टेस्ट हो जाएगा. ओके भाइयों, अपना बहुत ख्याल रखना. अगले हफ्ते हम नई सीरीज लेके आ रहे हैं, जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा. अगर कुछ और हलचल ना हुआ तो हम सीरीज रिकॉर्ड कर लेंगे. ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज.